हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोरर क्लासेस। आज हम आपके सामने लेके आए हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाटोमेरिज्म। इस छोटी सी वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों की टाटोमेरिज्म किसे कहते हैं। टाटोमेरिज्म की बेटा अगर हम बात करें टाटोमेरिज्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका मेन एग्जांपल जो आपके यहाँ है वो क्या होता है, कीटो इनाल आइसोमेरिज्म जो होता है। कीटो इनाल का मतलब क्या होता है, एक कीटोनिक ग्रुप होगा और एक क्या होगा, इनालिक ग्रुप। इनालिक का मतलब क्या होता है, OL मतलब OH, और इन मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा, तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, इनालिक ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए आपका ये इनालिक ग्रुप है ना, इनाल फॉर्म है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कीटो इनाल टाटोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, कौन शो करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप सबको पता है आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता ही है, तभी वो आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक है, जो कंपाउंड दिया जाएगा उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, पहली शर्त। ठीक है, जिसमें से दूसरी शर्त है जिसमें से एक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कीटो ग्रुप होना चाहिए। एक कंपाउंड में कीटो ग्रुप होना चाहिए जबकि दूसरे में क्या होना चाहिए, इनाल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे दोनों कंपाउंड क्या होंगे आपके, कीटो इनाल टाटोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक, जैसे देखो एक कीटो फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये देखो कीटो फॉर्म दिया हुआ है। कीटो मतलब क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, कीटोनिक ग्रुप। ठीक, R C डबल बॉन्ड O R, तो ये कीटो फॉर्म हो गया आपका। और दूसरा आपका इनाल फॉर्म क्या होता है बताओ, EN। इन का मतलब क्या होता है, डबली बॉन्डेड जुड़े हुए कार्बन से, ऐसा कार्बन जो डबली बॉन्डेड हो, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा हो, एल्कोहलिक ग्रुप यानी ऑल OH लगा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, इनाल फॉर्म बोलेंगे। तो ऐसे कंपाउंड कीटो इनाल टाटोमेरिज्म शो करेंगे। ये कीटो फॉर्म हो गया, ये इनाल फॉर्म हो गया आपका। ठीक, अब इसमें खास ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें अगर किसी भी ऑप्शन में कीटो इनाल टाटोमेरिज्म गिवन ना हो तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग क्या लगा देंगे बताओ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल भी बता देंगे। ध्यान देना, अगर कीटो इनाल है, एक में कीटोनिक ग्रुप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। देखो 3 कार्बन इसमें है और 6 हाइड्रोजन इसमें है। इसमें भी देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसमें है। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और एक कीटो ग्रुप है और एक इनाल ग्रुप है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कीटो इनाल टाटोमेरिज्म के ये एग्जाम्पल है ये दोनों आपके। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन में आपको एग्जाम में कीटो इनाल एग्जाम्पल ना दिया जाए इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप क्या लगा दोगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो। फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप से अलग अलग होते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर जब ये ऑप्शन नहीं देगा कीटो इनाल, तब आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। ये देखो यहाँ कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसको कह देंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, इसमें इसकी पहचान कैसे पहचानोगे आप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटो इनाल टाटोमेरिज्म। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, अगर गिवन कंपाउंड में, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप के साथ एटलीस्ट कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। क्या बताता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन पर, कीटोनिक ग्रुप के साथ एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड मस्ट शो कीटो इनाल टाटोमेरिज्म। तो कीटो इनाल टाटोमेरिज्म जरूर शो करेंगे। देखो जो इनाल होता है, इनाल वाले जो होते हैं वो सब कीटो इनाल टाटोमेरिज्म शो करेंगे। ये इनाल फॉर्म मैंने दिखाया हुआ आपको ना, डबली बॉन्डेड कार्बन हो उससे डायरेक्ट OH जुड़ा हो, तो इसको इनाल फॉर्म बोलते हैं, पहचान याद रखना। लेकिन कीटोनिक वाले में कैसे पहचानोगे आप, अगर कीटोनिक आपको दिया गया, जैसे नीचे देखिए एग्जांपल दिया गया, ये कीटोनिक है। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है आपका, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, ये अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन बगल वाला पड़ोसी वाला, और उसके बगल वाला पड़ोसी बीटा कहलाता है ना। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कीटोनिक ग्रुप है ये, इसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये इनाल फॉर्म शो करेगा। ठीक, ये शो करेगा यानी कीटो इनाल फॉर्म, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपका है, ये देखो, ठीक है, ये देखो कीटोनिक ग्रुप है आपका, ये कीटोनिक ग्रुप है ना, कीटोनिक C डबल बॉन्ड O, इसके बगल में ये जो कार्बन होगा, यहाँ पे जो आपका लगा होगा ये अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पे अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, 2 वैलेंसी इसकी पूरी है, यहाँ से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन एक हाइड्रोजन इसके पास होगा क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। यहाँ पे भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से ये भी शो करेगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग,
ये आपका कौन सा फॉर्म है बताओ, ये इनाल फॉर्म है। कौन सा, ये इनाल फॉर्म है ना। देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है आपका, ठीक, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, इनाल है, ठीक है। तो ये टाटम एकदम शो करेगा आपका, ठीक। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये कार्बन के देखो लेफ्ट साइड में ये वाला जो कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और 2 बॉन्ड ऐसे पूरे हैं, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इस बगल में देखो ये अल्फा, ये भी तो अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी शो करेगा। नेक्स्ट लास्ट आ जाओ, ये देखो कीटो इनाल टाटम एकदम शो करेगा नहीं करेगा। ये हो गया आपका कीटोनिक ग्रुप, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। इसकी जब राइट साइड में तो कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। इसके बगल में ये वाला जो C6H5 है बेंजीन वाला फेनिन ग्रुप लगा हुआ है, और फेनिन ग्रुप में आपको पता है हर कार्बन पे क्या होता है, एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। और अगर वो कार्बन किसी से जुड़ा हुआ, जैसे यहाँ से जुड़ा हुआ, तो उसके ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये अल्फा ये शो नहीं करेगा, ठीक है। ये लास्ट वाला आपका ये बेंजल डिहाइड है आपका C6H5CHO, ये आपका कीटो इनाल टाटम एकदम शो नहीं करेगा, और ये शो करेगा आपका, ठीक है। ये भी शो करेगा क्योंकि इनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और जिसमें जो जितने भी इनाल फॉर्म होते हैं, इनाल फॉर्म जो होते हैं बच्चों, ठीक है, वो सब के सब कीटो इनाल टाटम एकदम शो करेंगे। लेकिन जो कीटो फॉर्म होते हैं उसमें शर्त क्या है, कीटोनिक ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो कीटो इनाल टाटम एकदम शो करेगा। दूसरी बात आपको जो याद करने वाली बात है, अगर ऑप्शन में कीटो इनाल वाले फॉर्म में, ठीक है, आपको ऑप्शन में कीटो इनाल टाटम एकदम ना दिया गया हो और एग्जाम्पल कीटो इनाल का हो, तो आप क्या लगा दोगे, उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल भी मान सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।